वेलकम टू ब्रहान्स प्रिपरेटरी एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। द लेक्चर विच वी आर गोइंग टू डिलीवर टुडे इज़ ऑन करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स के अब तक 4 लेक्चर्स आप लोगों को डिलीवर किए जा चुके हैं, और इन 4 लेक्चर्स के दौरान हमने सन 2022 में होने वाले इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को पढ़ा, नेशनल करंट अफेयर्स को पढ़ा, और अगर लास्ट लेक्चर की बात की जाए तो लास्ट लेक्चर में हमने 2023 को पढ़ना स्टार्ट किया है। तो 2023 के अंदर जनवरी के महीने में नेशनल करंट अफेयर्स को हमने पढ़ लिया है। आज हम इंशाल्लाह फेब में होने वाले नेशनल करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, और इसी के साथ साथ आपको जनवरी में होने वाले इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी पढ़ाए जाएंगे। तो बगैर देर की हम अपने लेक्चर की जाने बढ़ते हैं। On 1st February 2023, PTA degraded Wikipedia services in Pakistan on account of not blocking removing sect religious content. पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से विकीपीडिया की सर्विसेज पाकिस्तान में बंद कर दी गई। क्यों बंद कर दी गई? क्योंकि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने विकीपीडिया से डिमांड किया था कि उनकी वेबसाइट पर मौजूद सेक्ट रिलीजियस कंटेंट मौजूद है, ब्lasphemous कंटेंट मौजूद है, उसे हटाया जाए। लेकिन ऐसा उन्होंने न किया, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से विकिपीडिया की सर्विसेज पाकिस्तान में चंद दिनों के लिए बंद कर दी गई। ऑन फेब 2023 एन अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो कि मियाँ नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जिस पर करप्शन के चार्जेस थे, एसेट बियॉन्ड मींस पर उन पर केस बनाया गया था, तो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। माजिद खान एक पाकिस्तानी जो कि कैप्चर्ड किया गया था 2003 के अंदर यूएस अथॉरिटीज़ की जानिब से, उन्होंने 16 साल कैद काटी है। कहाँ पर? मशहूर बदनाम ज़माना जेल ग्वांतनामो बे प्रिजन में, और उनको रिलीज़ कर दिया गया कितने साल बाद? जी हाँ, 16 साल बाद। ऑन 5 फरवरी 2023 फॉर्मर प्रेसिडेंट जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी रह चुके थे, काफ़ी अरसे से दुबई के हॉस्पिटल में अलील थे, और 79 ईयर्स ऑफ एज में उनका इंतकाल हुआ। इनको जो बीमारी लाहक थी वो थी एमिलोआइडोसिस। ठीक है, एमिलोआइडोसिस उनको बीमारी थी। पाकिस्तान में इन पर हाई ट्रिजन का केस भी बनाया गया। हाई ट्रिजन के केस में इनको सजाए मौत भी सुनाई गई थी। ठीक है, ऑन 8 February 2023, India issued a notice to Islamabad seeking changes in Indus Water Treaty 1960. तो इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई है? इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 1960 में साइन हुई है। ठीक है, तो इस पर इंडिया ने पाकिस्तान को एक नोटिस इशू किया है, जिसका केस इस वक्त इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जारी है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर वाक़ है? जी हाँ, नेदरलैंड्स के अंदर मौजूद है, जहाँ पर यह सुनवाई जारी है। On 10th February 2023, renowned poet, drama writer Amjad Islam Amjad passed away. He was 78 years of age. उनकी उम्र 78 साल थी। ये एक renowned poet थे, ड्रामा राइटर थे, अमजद इस्लाम अमजद। इनका इंतकाल 10 फरवरी 2023 को हुआ। याद रखिएगा, ये डेट्स आपसे पूछी जाती हैं। एफपीएससी आपसे डिमांड करता है कि आपने पास्ट 2 इयर्स के करंट अफेयर्स को पढ़ के आना है, और मैंने अभी रिसेंटली जो पेपर्स कंडक्ट किए गए हैं एफपीएससी की जानिब से, उसको स्टडी किया, तो करंट अफेयर्स में आपसे डेट्स पूछी गई हैं। जिस तरह से विकिपीडिया पाकिस्तान में कब बंद की गई, ये डेट आपने याद रखनी है, और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने फवाद हसन फवाद को कब बरी किया है सारे केसेस से, तो पर्टिकुलरली इन डेट्स को आपने याद रखना है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। ऑन 11 फरवरी 2023 आज़ाद जम्मू कश्मीर ने एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस की है, जो कि 2023 से लेकर 2040 पर उस पर अमल किया जाएगा। ठीक है, ऑन 11 फरवरी 2023 चेयरमैन नादरा तारिक मलिक, ये भी याद रख लीजिएगा, इस वक्त जो नादरा के चेयरमैन हैं वो कौन है? तारिक मलिक साहब हैं। वॉज अपॉइंटेड द हेड ऑफ यूएन कमेटी ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन पाकिस्तान। उन्हें तैनात किया गया है यूएन कमेटी की जानिब से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोजेक्ट पर। ठीक है, ऑन 13 फरवरी 2023 legendary theater and film actor, literary orator and mentor to many actors, Zia Muhyiddin passed away in the age of 91. इनकी उम्र 91 साल थी। एक पाकिस्तान के मशहूर ज़माना एक उर्दू राइटर भी थे। लिटरेचर के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। ठीक है, थिएटर के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। आप इनकी डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं। ठीक है, on 14th February 2023
the 8th edition of Pakistan Super League blasted into action in ملتان. تو پاکستان کی پی ایس ایل کی تاریخ میں پہلی بار ملتان کے اندر پی ایس ایل 8 کی اناگوریشن سرمنی ہوئی. کب سٹارٹ ہوا تھا پی ایس ایل 8 ایڈیشن؟ 14 فروری 2023 کو یہ سٹارٹ ہوا, اور اس کی چیمپئن ٹیم کون بنی ہے؟ لاہور قلندر بنی. ٹھیک ہے. آن 15 فروری 2023 the Punjab caretaker chief minister Mohsin Raza Naqvi suspended the notifications of the newly established divisions of Gujarat, 4 district and 2 tehsils in the province. تو ابھی میں نے جنرل نالج میں آپ کو کچھ ہی دن پہلے بتایا تھا کہ پنجاب کے اندر 10 ڈویژنز موجود ہیں. تو وہ 10th ڈویژن کس نے بنایا تھا؟ جی ہاں, چودھری پرویز الہی, جو کہ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ تھے. انہوں نے پنجاب کے 10 ڈویژنز بنائے تھے. ٹھیک ہے, 4 ڈسٹرکٹس جو ہیں اس میں ایڈ اپ کر لیے تھے انہوں نے. لیکن جب کیئر ٹیکر چیف منسٹر آئے محسن رضا نقوی نے, انہوں نے وہ نوٹیفیکیشنز جاری کیے تھے نیو ڈویژنز کے حوالے سے, اس کو سسپینڈ کر دیا ہے, اس کو ختم کر دیا ہے. سندھ گورنمنٹ لانچ پاکستان's فرسٹ ایور پنک پیپل بس سروس فار وومن. تو سندھ گورنمنٹ کی جانب سے پنک بس سروس چلائی گئی ہے صرف اور صرف خواتین کے لیے. اس میں صرف اور صرف خواتین سفر کر سکتی ہیں. پاکستان رینکڈ 140th out of 180 in International Transparency Index 2022. ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کا جو نمبر رہا ہے ٹرانسپیرنسی انڈیکس کے اندر وہ 140th ہے, جو کہ شرم کا مقام ہے ہم سب کے لیے. ٹھیک ہے, ٹوٹل جو کنٹریز شامل تھے اس میں 180 کنٹریز شامل تھے, اور پاکستان کا نمبر اس میں 140th ہے. پاکستان پرائم منسٹر شہباز شریف اناگوریٹڈ کنوپ 3 on 2nd February 2023 in کراچی. تو کنوپ پروجیکٹ یعنی کنوپ 3 پروجیکٹ جو ہے اس کا افتتاح کس نے کیا؟ پرائم منسٹر شہباز شریف نے. کب کیا ہے؟ 2nd Feb 2023 میں انہوں نے اس کا افتتاح کیا ہے. ڈائریکٹر جنرل آف انٹرنیشنل اٹامک انرجی, انہوں نے ریسنٹلی پاکستان میں دورہ کیا ہے. کب کیا ہے؟ 15 سے 16 فروری 2023 کو انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا. ٹھیک ہے, اب ہم بڑھتے ہیں انٹرنیشنل کرنٹ افیئرس کی جانب سے. نیشنل کرنٹ افیئرس اب آپ کے مکمل ہو چکے جنوری کے اور فروری کے. اب ہم بڑھتے ہیں انٹرنیشنل کرنٹ افیئرس کی جانب, جو کہ جنوری کے آج ہی آپ کو انشاءاللہ پڑھا دیے جائیں گے. دین نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم منتھ آف فروری کے انٹرنیشنل کرنٹ افیئرس کو ڈسکس کر لیں گے. تو موراکو ول ہوسٹ فٹ بال کلب ورلڈ کپ ان 2023. 2023 کے اندر موراکو وہ ملک ہے جس نے فٹ بال کلب ورلڈ کپ کو آرگنائز کروانا ہے. یو ایس, کینیڈا اینڈ میکسیکو ول ہوسٹ دی فیفا ورلڈ کپ 2026. تو 2026 کا ورلڈ کپ کہاں ہونا ہے فیفا کا؟ جی ہاں, یہ یو ایس, کینیڈا اور میکسیکو کے اندر ہونا ہے. یہ 3 ممالک اس کو ہوسٹ کریں گے. تو اگر بات کی جائے 2022 میں فیفا ورلڈ کپ کہاں پر ہوا؟ قطر میں ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں آپ یاد رکھ لیا کریں, کیونکہ آپ کی جو نالج ہے وہ ریفریش ہوتی رہے گی اور آپ کو یہ چیزیں پھر لانگ ٹرم تک یاد رہیں گی. او ڈی آئی کرکٹ ورلڈ کپ جو کہ 50 اوورز کا کرکٹ ورلڈ کپ ہے 2023 میں ہونا ہے. کہاں پر ہونا ہے؟ انڈیا میں ہونا ہے. ٹھیک ہے. کروشیا ممبر آف یورپین یونین اڈاپٹڈ یورو کرنسی آن جنوری 1 2023. کروشیا جو کہ ممبر ہے یورپین یونین کا, انہوں نے اس بات پر فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے جنوری 1 سے یورو کرنسی کو اپنانا ہے. نارتھ کوریا فائرز شارٹ رینج بیلسٹک میزائلز آن نیو ایئرس ڈے 2023. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں نارتھ کوریا ہمیشہ سے ہی اس طرح کے تجربے کرتا رہا ہے, اور اپنے حریف امریکہ کو بہت زیادہ پریشان اس نے کیا ہوا ہے کہ وہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ جو میزائلز کی دنیا ہے, جو نیوکلیئر پروگرامز کے حوالے سے ان کے انیشیٹوز ہیں, اس کو وہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے تاکہ جو ان کے حریف ہیں وہ اس بات سے پریشان رہیں ہمیشہ. تو چائنا اینڈ یو اے کی اگر بات کی جائے, چائنا اینڈ یو اے کال فار ارجنٹ سیکیورٹی کاؤنسل میٹنگ آفٹر اسرائیلی منسٹر بین گیورز وزٹ ٹو الاقصی. مسجد الاقصی میں ابھی پورے رمضان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ ظلم و ستم کیا گیا ہے فلسطینیوں کے اوپر. اب یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے جب یو این سیکیورٹی کاؤنسل میٹنگ بلائی گئی چائنا اینڈ یو اے کی جانب سے. کیوں بلائی گئی تھی؟ کیونکہ اسرائیلی جو منسٹر تھے بین گیورز, انہوں نے مسجد الاقصی کا وزٹ کیا. ٹھیک ہے. کرسٹیانو رونالڈو کی بات کریں تو انہوں نے سعودی عرب کا ایک فٹ بال کلب جوائن کیا جس کا نام ہے النصر. ٹھیک ہے. کتنے ایئرز کا کانٹریکٹ کیا ان کے ساتھ؟ 2 سال کا ان کے ساتھ کانٹریکٹ کیا. اور آپ نے نیوز میں سنا ہوگا کہ کرسٹیانو رونالڈو کو بہت بے تحاشا مراعات سے نوازا گیا ہے سعودی عربیہ گورنمنٹ کی جانب سے. لولا ڈی سلوا
is set to become the next president of Brazil after defeating his right-wing rival incumbent Jair Bolsonaro को शिकस्त दी बाय रेजर थिन मार्जिन, बहुत कम मार्जिन से इसको शिकस्त हुई है और काफ़ी अरसे तक ये ब्राज़ील के सदर भी रहे बोल्सोनारो. In a friendly contested run of election he took charge on January 1st 2023 में इन्होंने अपने ओहदे का हलफ भी उठा लिया. तो इस हवाले से याद रखिएगा प्रेसिडेंट्स जो रिसेंटली मुंतखब हुए, इलेक्शंस जिस मुल्क में हुए हैं और इलेक्शंस जिस मुल्क में होने हैं, तो इस हवाले से एफपीएससी बहुत ज़्यादा सवालात करता है, तो इसको आपने अपने जहन में चीज़ों को रखना है. In Global Firepower Index 2023, Pakistan is ranked at 7 in the index. Canada appointed its first advisor to combat Islamophobia. तो कनाडा ने पहला एडवाइज़र तैनात कर दिया है जो कि इस्लामोफोबिया से रिलेटेड मामलात को देखेगा. Pakistan and Afghanistan agreed to resume friendship bus service in January 2023. तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने बस सर्विस को स्टार्ट किया जनवरी 2023 से. इस बस सर्विस को स्टार्ट नहीं होना चाहिए था, जैसा कि आप जानते हैं कि एक वेव जो दोबारा से चल पड़ी है पाकिस्तान में टेररिज्म की, जब से अमेरिका ने अफगानिस्तान से पुल आउट किया. जो टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से जो ख़ुदकश हमलावर हैं अगेन एंड अगेन पाकिस्तान में, वो बहुत ज़्यादा सरगर्म हो चुके हैं. उसकी वजह यही है कि हमने जो बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ उसको कम्प्लीटली खोल दिया है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा. हम ये बात भी याद रखिएगा कि पाकिस्तान वो मुल्क है जब उसने यूनाइटेड नेशंस में शमूलियत इख्तियार करने का फ़ैसला किया, तो पहला मुल्क जिसने अपोज़ किया वो इंडिया नहीं था, जिसने पाकिस्तान की जो मेंबरशिप है यूनाइटेड नेशंस में उसको अपोज़ किया, बल्कि वो आपका हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान था. तो अफ़गानिस्तान को मैं इंडिया से बड़ा दुश्मन मानता हूँ. जर्मनी वन 15th मेंस हॉकी वर्ल्ड कप. तो जर्मनी ने 15वां हॉकी मेंस वर्ल्ड कप जीता जिसका इनेकाद इंडिया में हुआ था. याद रखिएगा बेल्जियम रनर अप था इस पूरे टूर्नामेंट का. ठीक है. डेनमार्क रैंक्ड फर्स्ट इन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडेक्स, जिसमें पाकिस्तान का नंबर 140th है, तो डेनमार्क का इसमें नंबर फर्स्ट है. तो याद रखिएगा ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हम कहाँ पर खड़े हैं. जी हाँ, हम 140th पर खड़े हैं. और डेनमार्क कहाँ पर खड़ा है? जी हाँ, जिसे हम काफर मुल्क कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि इस्लाम का दुश्मन मुल्क है, तो वो आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडेक्स में नंबर 1 पर खड़ा है. ऑन 16th जनवरी जापान एंड इंडिया बिगेन देयर फर्स्ट जॉइंट फाइटर जेट एक्सरसाइज. जापान ने पहली मरतबा इंडिया के साथ पहली जॉइंट फाइटर जेट एक्सरसाइज का इनकाद किया. ऑन 16th जनवरी रशिया एंड बेलारूस बिगेन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज. तो मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है रशिया और बेलारूस की जानिब से. ठीक है. चाइनाज पॉपुलेशन श्रैंक इन 2022. अब चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी का आपको मालूम ही होगा, लेकिन चाइना की अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 6 डेकेड्स के अंदर ये पहला मौका था 2022 में कि वहाँ पर जो आबादी है वो पहली मर्तबा श्रैंक हुई है, कम रिकॉर्ड की गई है उनके ऑफिशियल डेटा के मुताबिक. ठीक है. ऑन 18th जनवरी हाशिम आमला जो कि इंटरनेशनल क्रिकेटर थे साउथ अफ्रीका की जानिब से, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से तो काफ़ी अरसा पहले ही रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, लेकिन 18 जनवरी को उन्होंने हर तरह की क्रिकेट को खैर बात कह दिया और उनका जो करियर था वो 22 साल का करियर था और जो कि बहुत बेहतरीन करियर उन्होंने अपना गुजारा. ऑन 19th जनवरी कजाकिस्तान प्रेसिडेंट डिसॉल्व्ड लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड सेट एन अर्ली इलेक्शंस इन मार्च 2023. तो कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने लोअर हाउस यानी उनकी पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया, जिस तरह पाकिस्तान में केपी के और पंजाब की जो नेशनल जो प्रोविंशियल असम्बलीज हैं उनको डिसॉल्व कर दिया गया. लेकिन वहाँ के प्रेसिडेंट ने वहाँ पर इलेक्शंस की तारीख दे दी, लेकिन पाकिस्तान में इलेक्शंस की तारीख नहीं दी जाती, जो कि सरासर कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी है. ऑन 19th जनवरी न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डन अनाउंस दैट शी वुड रिज़ाइन फ्रॉम ऑफिस. तो 19 जनवरी जेसिंडा आर्डन जो कि न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर थी, क्राइस्टचर्च वाक़े के बाद वो हमें हर न्यूज़ में मिलती थी, हर जगह पर एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी के लिए वो बिल्कुल समझी जाती थी. ठीक है. एक हमदर्दाना दिल उनके अंदर मौजूद था. तो उन्होंने फाइनली ये फ़ैसला कर दिया कि वो अब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगी. ऑन 22nd जनवरी प्रेसिडेंट
Tayyip Erdogan announced that elections will be held on 14th May 2023. तो प्रेसिडेंट तुर्की के प्रेसिडेंट उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि 14 मई को वहाँ पर इलेक्शंस करवाए जाएंगे। ऑन 22 जनवरी फुटबॉल्स गवर्निंग बॉडी जो कि फीफा कहलाती है, उन्होंने श्रीलंका की नेशनल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया। ऑन 23 जनवरी रशियन डाउनग्रेडेड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद एस्टोनिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लाजमन आने वाले एग्जाम्स में करंट अफेयर्स के पोर्शन में पूछा जाएगा। रशिया डाउनग्रेडेड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद एस्टोनिया एंड ऑर्डर्ड इट्स एम्बेसडर टू लीव द कंट्री। On 23rd January, Kuwait's government resigned 3 months after it was sworn in. तो कुवैत की गवर्नमेंट जो कि अभी उनको 3 महीने ही हुए थे कि हलफ उन्होंने लिया था, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ऑन 24th जनवरी तुर्की पोस्टपोन्ड नेटो एक्सेशन टॉक्स विद स्वीडन एंड फिनलैंड। तो पिछले लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूँ 2022 का जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, ठीक है, तो उसके बाद स्वीडन एंड फिनलैंड ने नेटो में शमूलियत के लिए दरख्वास्त दी, ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो तुर्की पोस्टपोन नेटो एक्सेशन टॉक्स विद स्वीडन एंड फिनलैंड। ऑन 24 जनवरी जर्मनी अनाउंस टू प्रोवाइड यूक्रेन विद लेपर्ड टैंक्स। तो अब अगर हम बात करें इस खिते की, जब से रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, यूक्रेन को इन्वेड किया, उसके बाद से जर्मनी को देख लें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देख लें, तो वो हर तरह की मदद यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग दैम टैंक्स और काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट जिससे वो मुकाबला कर सकें रशिया का। ऑन 25 जनवरी the US announced that it will provide heavy tanks to help Ukraine repel Russia's invasion. On January 25th, क्रिस हिपकिंस जो है वो न्यूजीलैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने हलफ ले लिया है किसकी जगह पर, जेसिंडा आर्डन की जगह पर। तो 19 जनवरी को ये फैसला किया था जेसिंडा आर्डन ने कि वो अब प्राइम मिनिस्टर की शिप के ओहदे से रिज़ाइन करेंगी, जिसके बाद क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। ऑन 27 जनवरी फ्रेंच यूनिवर्सिटी फॉरबेड स्टूडेंट्स फ्रॉम यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट चैट जीपीटी टू कंप्लीट असाइनमेंट्स। तो आपने देखा होगा कि चैट जीपीटी एक ऐप अनाउंस की गई है जो कि एक चैट बॉट है, जिसके थ्रू बहुत से सवालात आप पूछ सकते हैं, अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करवा सकते हैं। तो फ्रेंच जो टॉप यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने स्टूडेंट्स को मना कर दिया है कि वो अपनी असाइनमेंट्स चैट जीपीटी के थ्रू नहीं बनाएं। ऑन 28 जनवरी रिटायर्ड जनरल ऑफ नेटो, इनका नाम था पीटर पैबल, वन द इलेक्शंस टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ चेक रिपब्लिक के वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं और ये फॉर्मर रिटायर्ड जनरल हैं नेटो फोर्सेस के। ऑन 29 जनवरी Novak Djokovic won his 10th Australian Open title and equaled Rafael Nadal's 22 Grand Slams crowns. तो इन्होंने जो रिकॉर्ड है वो बराबर कर दिया है राफेल नडाल का, जिन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम्स जीते थे। तो अब नोवेक जोकोविक एंड राफेल नडाल एक जगह पर खड़े हैं, जिन्होंने दोनों ने 22 ग्रैंड स्लैम्स जीते हुए हैं। ऑन 29 जनवरी इंडियाज अंडर 19 वुमेन क्रिकेट टीम वन वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप विच वॉज प्लेड इन साउथ अफ्रीका में जो खेला गया। ऑन 30 जनवरी कांग्रेस पार्टी के जो लीडर थे राहुल गांधी, उन्होंने एक मार्च स्टार्ट किया हुआ था पूरे हिंदुस्तान का, जिसे उसने नाम दिया था भारत जोड़ो यात्रा इन श्रीनगर। उन्होंने वहाँ पर उसको इख्तिताम किया है। ऑन 31 जनवरी द IMF साइंड ऑफ ऑन ए 4.7 बिलियन सपोर्ट लोन पैकेज फॉर बांग्लादेश। तो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं IMF पर पलता है, बल्कि दीगर ममालिक भी IMF की दी हुई इमदाद पर पलते हैं। और रिसेंटली 4.7 अरब डॉलर लोन पैकेज मिला है बांग्लादेश को IMF की जानिब से। ऑन 31 January, an open-ended extraordinary meeting of the OIC Executive Committee was held at OIC headquarters at Jeddah to express organization's common stance against the recent desecration of Holy Quran in Sweden, Netherlands and Denmark. तो कुरान पाक को नाउज़ुबिल्लाह जलाया गया किन ममालिक के अंदर, स्वीडन के अंदर बेहुरमती की गई, नेदरलैंड्स के अंदर, डेनमार्क के अंदर। तो उस पर एक OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया गया हेडक्वार्टर्स जद्दा के अंदर, जहां पर इस बात पर
روشنی ڈالی گئی کہ کس طرح سے ان واقعات کو روکا جائے. تو یہ آج کا ہمارا تھا کرنٹ افیئرس کا لیکچر. امید کرتا ہوں اس لیکچر سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے لیکچر کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ حافظ.